सत्संग जी प्यार से कहना निरंकार जीवन में परमात्मा की प्राप्ति उद्देश्य तो हम जब भी संगत भी आते हैं अगर तो एक ये मन में बात आती है कि शायद किसी से कुछ क्लैरिटी पूछना है कुछ और मन के भाव तो वो एक ये प्लेटफॉर्म एक जो यूथ है वो कैसे आगे मिशन लेके जाना है तो खुद को पहले पूर्णता से इस के साथ आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करके फिर ही आगे संदेश पहुंचाने के लिए संभव होगा तो वो बात जैसे अभी एड्रेस भी हुआ वो बात की एक मन की क्लैरिटी पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सवाल के लिए पूछा जाए एक वाक्य ही अगर वो मन में कुछ सफाई है कुछ चाहिए होना तो वो बात जहाँ और अगर वो बात अपने जीवन में भी देखें कोई भी वजह से किसी के बारे में कहा कि एक विशेष ने आपके लिए ऐसा सोच रखी तो हम एक मिनट में भी मान जाते हैं वो बात फिर हम उस इंसान के लिए वैसा ही बना लेते हैं कि जो बात सुनी है ये ऐसा ही हुआ होगा और हम कभी इंसान से सफाई भी नहीं मांगते हैं हम पूछते तक नहीं कि क्या फैक्ट आपने ऐसा कहा और अगर कहा तो वो बात कहाँ से हुई हम उसके बारे में बात कर लें पर इंसान की फितरत इंसान से बात नहीं करेंगे उसके पीठ उसके बारे में से करेंगे तो इस तरीके जीवन से एक अपने जीवन का नहीं हो पाएगा जैसे एक शायर ने बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलतियों से खत्म हो जाते हैं रिश्ते गलती हमेशा की नहीं होती कि अक्सर ये बात जरूरी नहीं कोई गलती ही हो एक कसूर अगर किसी का है एक वजह वो गलती नहीं पर वो हमारी परसेप्शन हमारा ही नजरिया किसी को गलत देखने के लिए और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दिया है हमने डिसीजन बना लिया है तो फिर चाहे कुछ भी हो हमारी नजर में वो इंसान दोष के लायक ही है हमने खुद इंसान को अपनी नजर से गिरा लिया चाहे उसने कुछ ऐसा ना किया हो उस टाइम दिमाग को इस चेतनता को ये राशनल को भी नहीं सामने रखते बस हमने सोच लिया कि हकीकत बन गई हमारी तो अक्सर संसार में इंसान बहुत सारे ऐसे बना लेता है तो कैसे सच्चाई हमने कल्पना कर ली तो वो एक हमारा नजरिया वो मायवे वाली बात कि जो मेरे सोच है सही है औरों की राय मैटर नहीं करती औरों का तरीका मैटर नहीं करता तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें एक जीवन को फिर हमने इतना अपने आप से भर लिया अपनी सोच से अपने माइंडसेट को ही सही मानकर तो कैसे इस जीवन में जब लेंगे तो वो माया यहाँ पे हावी होगा क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे जबकि इस निराकार में तो हर जगह कन से देने का एक दिया है बस हमें रिसेप्टर बनना है कि हर जगह शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर इसमें विश्वास करके इसको हर समय अपने आसपास देखकर फिर चाहे कुछ भी कहा हो तो ये भक्तों का जीवन तो डार्क में सिल्वर लाइनिंग देख लेता है
एक बिना गुण में से भी गुण निकाल देते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण रहे हैं वहाँ से तो ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से शिक्षाएं हैं वही मिले। वरना तो एक अगर ऐसे भी उदाहरण को मिलते हैं कि हमारी सोच इसने तो कभी खत्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी खत्म नहीं होना। एक वो सैटिस्फैक्शन कंटेंट की बात ये तो माया का ही अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ रियलिस्टिक चीज है। माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है जो एक सोच में भी आ जाती है, क्योंकि परमात्मा इस पल में देखना है। इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसी बात पे जो इस पल में परमात्मा के एहसास में रहना वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीजों वस्तुओं रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक वही बात जैसे एक कहानी है कि एक इंसान उसके एक थोड़े से लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, रास्ता खराब है। तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि वो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वही वो बातें चल रही हैं जहाँ हर अपने जीवन के बारे में बता रहा है, डिजायर गोल। एक इंसान में से जो बहुत ही सूझवान संमति वाला उसको कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से पानी निकाल सकते हैं। पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है। तो एक बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुक कर प्रिटेंडिंग thirsty वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से पानी निकालता है। तो जब तक वो बाल्टी पानी के अंदर है, भरी हुई दिखती है। पर जैसे ही वाटर के ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार कर बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि अब मैंने ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी भर के मैं इसमें पानी से निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फ्रेशनेस साउंड कर रही है आसपास वालों को। और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, आपने ऐसा क्यों बनाया है जो अचीव हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो आगे निकलेंगे, आप अकेले रह जाओगे। तो बात समझाने की वो फिर यही कहता है कि शुक्र है इस पॉइंट कि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, भरा नहीं जा सकता। तो हमारा मन ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिजायर्स आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद में भी आना है। तो हमें एक अगर हम भरोसे रहेंगे कि एक चीज आती रहे, उसको हम करते रहेंगे, तो हमारे मन में और चीजें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं, चीजों ने तो आते रहना है। तो एक अगर हम किसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सैटिस्फैक्शन कंटेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात, जो चीज है अगर हमारे लिए जरूरी है उसको तो किया जाए। पर अंधाधुंध एक दौड़ में ना लगा जाए, रेस में ना लगा जाए। एक प्रायोरिटी की बात है, एक सिलेक्टिव होने की बात है। संगीन सी रेखा जो एक हमारे
मनोबल की और एक अहंकार की बात कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात किसी को सिखाया जाता है कि दूसरे का मनोबल मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ मोटिवेशन को हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे वो अहंकार ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की बात होती है कि हमें पता नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से हमारे अहंकार धीरे घुस रहा है। चाहे कोई बड़ा एपिसोड बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा उससे ज्यादा हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी इस बात को में अहंकार के लेते जाते हैं। तो फिर अहंकार अपना घर बनाएगा मन में, और साथ ही ये परमात्मा मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है किसको नहीं, ये शरीर जब बात हो रही है तो हाँ ये आत्मा जो है वो ज्यादा इससे महत्वपूर्ण में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर दिया है कि हम इसकी देखभाल करते सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है जो भी है क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा सुराख हो जाए तो वो पानी टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह तन मन के साथ ये निराकार दिए हैं हमें, पर अब हम साधनों क्या करना है, सदुपयोग करना ही है। पर एक वो जो बात कैसे उसको सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी है, उसको पूरी तरह से जीना है, एक संतमति के अनुसार जीना है। तो दास और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से निराकार सभी के लिए कि दातार करे जो बातें अक्सर हमें इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं इम्पोर्टेंट हो रही है। चाहे वो सिमरन सत्संग शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का बंदर से वो सुमिरन रूप एक लगाव एक एहसास एक कम्युनिकेशन निराकार से एक सत्संग में भी सिर्फ आके जाने वाली बात नहीं, हर एक जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाया। ये सब जो परमात्मा ने एक संतरू बख्शे हैं, हर एक का होना जीवन में है, और हमारा सुधार हो रहा तो कितनी कमी हमें है जो एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी फायदा नहीं पा रहे। तो सेवा सिमरन को सही तरीके से हर दासी का घड़ी नजर जा रही है। तो और शब्दों का सहारा ना लेके शब्दों से आगे साथ संगत ध्यान में गाय जी। जी बड़े प्यार से कहना धन का सासंग जी दास करता है माता जी के पास आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। सासंग जी दास आप सभी के बीच में अवतार वाणी का कुछ सासंग जी रंग बिरंगे चमन में प्यार के रहते हैं लगते हैं भावन जब ये साथ सासंग जी डाली हो या जमी पर फूल सदा मुस्कुराते हैं, तोड़ने वाले हाथों खुशबू से महकाते हैं। सासंग
पूजा की थाली में सस्ते जब ये तोड़े जाते हैं सत्संग जी। जग चमन में फूल की भांति जो रहना आएगा तभी दुनिया में एक तो आप आएगा सत्संग जी। बड़े प्यार जी कहना जी धन सत्संग जी। गुरु पीर को मार रहे अब गुरु पीर की माने ना को और की में जो अंतर कोई भी जाने ना सत्संग जी। उनको मानने वाले केवल गुण ही उनके गाते हैं। पूजा घर में जाना माथा के आते सत्संग जी। उनकी मानने वाले शिक्षा को अपनाते हैं। राह पर चलकर अपना जीवन बनाते सत्संग जी। बड़े प्यार से धन सत्संग जी। कोई बांस का तीर बना के घायल करता है और कोई बांसुरी बना के बांस को भरता है सत्संग जी। बंसी की धुन मधुर सुरीली मन सबका मोह लेती है। सुनने वाले हर प्राणी को से भरती है। वस्तु का उपयोग अगर हम सही कर पाते हैं तो लाभ मिलता सारे लाते हैं। विवेक वाला जन सोच समझ धरता है। कहे हर जो भी करता अच्छा करता सत्संग जी। युग बदले हैं पर सच्चाई हरी बदलती है। सदियों से जो रीत चली है उसी तरह से चलती है। दिन निकलना तभी सूरज ढलता है। रात का ढलना तभी चांद निकलता है। पानी ने तब बुझाई अब भी प्यास बुझाता है। भोजन ने तब मिठाई अब भी मिठाता है सत्संग जी। नदियों कल तब भी नदियाँ बहती हैं। सागर की लहरें से वही दास्तां कहती हैं। तब भी हंसना और रोना तब भी पाना और पाना होना। गुरु शिष्य का रिश्ता तब भी है सत्संग जी। नाम ईश्वर का मन तब भी सत्संग प्यार से कहना धन का सत्संग जी। हो कोई चाहे दुख पा जाता है। रमे राम का भेद में हर सिद्ध रहता लाखों और करोड़ों बंधन का रस जाते सत्संग जी। बड़े प्यार से ध्यान रखा जी। इस दुनिया की रंग ऐसी प्यास नहीं। नाम हरि के शिविर जाबिर जासवत सत्संग जी। जिस मार्ग पे अंत अकेला आएगा निरंकार जो तेरा होगा हर घबराएगा। निराकार शांति पुंज है मन में बसा ले तुम। उतार कहीं मान निज घर पाले सत्संग जी। बड़े प्यार सत्संग जी। लाख बुझाएं तो भी छुटकारा नहीं। नाम लिए जा कहे जा